हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ये पूछेगा। क्योंकि यह ऐसा डेरिवेशन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार 5 या 6 वर्षों से पूछता आ रहा है। तो चलिए देर किए बिना और पूरे बारीकी के साथ हम लोग इस डेरिवेशन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डेरिवेशन है क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखिए पहले आप यहाँ पर वैद्युत कोई द्विध्रुव लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आप ऐसे वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, ठीक है। और इस पर मान लेंगे कि इस पर पलक पहला क्या ए है और दूसरा है बी, ठीक है। पहला मान लेंगे ए है और दूसरा ए बी, ठीक है। यानी दो बिंदु यहाँ पर ले लेंगे। पहला मान लेंगे कि ए बिंदु और दूसरा बी बिंदु, ठीक है। और इस पर मान लेते हैं बाबू कि इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इतना मान लेंगे यानी कि माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। मैंने आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव बता दिया है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी यानी इसकी जो बीच की जो दूरी है ना, यानी इसके बीच की दूरी है क्या, तो देखिए इसकी बीच की दूरी 2l है, ठीक है। क्या है? 2l है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए, यहाँ पर मैं एक केंद्र केंद्र O ले लूंगा, ठीक है। और केंद्र O से r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी कि यहाँ पर r दूरी पर क्या है, ये कोई एक बिंदु P है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये P बिंदु पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी E का मान ही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर होती है, यानी कि E1, ठीक है। और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, यानी कि इसको U2 में हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इस डेरिवेशन को पूरी अच्छी तरह से हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हल करते हैं आगे। तो आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, ठीक है। यानी यहां से लिखिएगा प्लस प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो बिंदु O है ना, यानी O केंद्र, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ठीक है। तो हमसे बस यहाँ से यहाँ की दूरी पूछे, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो क्या करेंगे, R में से क्या कर देंगे, यहाँ से L माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर केंद्र मान दिया हो तो ये L हो जाएगा और एक ये L, ठीक है। L हो जाएगा तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस L 2L हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए अब R में से क्या करेंगे, R में से माइनस कर देंगे L को, ठीक है। R में से माइनस कर देंगे L को। मैंने R क्यों माइनस किया, अब देखिए R मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी पूछा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया है, हम लोग का R दिया है, ठीक है। तो इतना माइनस कर देंगे, यानी इतना में से, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया है तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, L माइनस कर देंगे। तो हमें बिंदु यानी कि प्लस Q से बिंदु P की दूरी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, P की दूरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू यहाँ से लेकर के क्या यहाँ तक की हमें दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे एल को, ठीक है। तभी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आर प्लस का एल, ठीक है।
इतना आप लोग को अगर समझ में आ गया तो आप लोग इस डेरिवेशन को हल कर लिए, ठीक है? तो आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ से निकलेगा ई1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, क्यू बटे, अब आर का मान क्या है, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल इसका होल वर्ग, ठीक है। इसमें आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आगे इसको हल कीजिए, आगे कि ई टू का क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, अब इसका मान क्या दिया, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या, आर प्लस एल है, तो यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे भाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस वाले बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, यानी क्या, परिणामी तीव्रता, ठीक है। इतना आप लोग को कवर हो गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए आगे देख लीजिए, ये देखिए ई बराबर क्या लिखेंगे, ई बराबर ई1 में से अगर हम ई2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान रख लीजिए, यहाँ से मान रख लीजिए, यानी कि ई बराबर ई1 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख दो। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर प्लस का एल का होल वर्ग, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने ई1 का यहाँ से मान रख लिया, यहाँ से, और ई2 का मान देखिए ये वाला रख दिया, ई2 का मान, ठीक है, ई2 के स्थान ये वाला रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए ई बराबर, मैं देखिए यहाँ क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। बच क्या रहा है, देखिए 1/आर माइनस एल का होल वर्ग, माइनस से तो माइनस लिख दो, एक बटे एक बटे यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है, आर आर प्लस का एल का होल वर्ग, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लो भाई, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब देखो इसका लॉस लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आर प्लस का एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस का एल का होल स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का होल वर्ग, आर माइनस एल का होल वर्ग, ठीक है, आर प्लस रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग को कवर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए बेटा। आगे देख लो, तो क्या था देखिए, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के क्या था, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हम लोग का था, ठीक है, इतना हम लोग का था, ठीक है। अब देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या कर देंगे आप लोग, तोड़ देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 AB, यानी 2RL हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस गया, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है, माइनस 2RL हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है ना, अब देखिए इसका बटा में जो है कुछ लिख दीजिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये वर्गांतर का सूत्र बनता है, ठीक है, यानी ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ,
ये वाला सूत्र तो आप पढ़े होंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो ये वाला है ना, इसका वर्गांतर का ये वाला सूत्र बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बटे इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका भी क्या, देखिए इसका भी होल स्क्वायर यहाँ पर है, इसी का। ठीक है, तो आगे देख लो भाई, इसको माइनस से में तोड़ दो, यानी कि इसमें गुणा कर कर ये इसमें इसमें गुणा करो माइनस का। ठीक है, देखो क्या बच रहा है, देखो क्या बच रहा है, देखो क्या बच रहा है, यानी ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस 2 RL हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो देखो, यानी कि ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो जो कट रहा है उसको काट दो बाबू। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बच क्या रहा है, 2 RL और प्लस 2 RL क्या हो जाएगा, 4 4 RL बटे, अब देखो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर इसका मान, एल स्क्वायर का मान, ठीक है, जो कि आर स्क्वायर के मान से बहुत छोटा है, तो एल के मान को क्या कर छोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एल का मान किससे छोटा है, आर के मान से छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर क्या छोड़ने पर एल का मान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कोष्टक में ये क्या हो जाएगा, 4 RL बटे ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो। ठीक है, अब ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्वेश्चन में क्या है, 4 RL बटे ये क्या हो जाए, आर भगाते 4। ठीक है, देखो एक से एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई बराबर, इसको क्या ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए ये हो जाएगा दो टू क्यू एल बटे ये आर पर 3 का। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ई बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब देखिए 2QL के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखिए मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताया था कि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर ये लिख दे सकते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2P/RQ, तो ये निकलता है हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।